गरीब किसान और लालची सेठ। हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी, हिंदी स्टोरी, कार्टून स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नाम था सत्यपुरा। वहां का हर कोना हरियाली से भरा था, लेकिन गांव के लोग बहुत साधारण और ईमानदार थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रघु। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जो बमुश्किल उसके परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी गौरी, बेटा मोहन और एक बूढ़ी माँ ही उसका परिवार थे। रघु मेहनत करता, सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम को थका हारा लौटता। लेकिन गांव के दूसरे छोर पर रहता था एक धनी सेठ धनीराम। नाम तो धनीराम था, पर स्वभाव से अत्यंत लालची। उसके पास गांव की आधी जमीन थी, लेकिन फिर भी उसकी लालच कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। रघु जैसे गरीब किसानों की हालत और भी खराब हो गई। खाना तो दूर, पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। रघु की मुश्किलें बढ़ती गईं। रघु ने अपनी बची खुची गाय बेच दी ताकि अनाज खरीद सके। लेकिन गांव में एकमात्र अनाज सेठ धनीराम के गोदाम में था। वह अनाज ऊंचे दामों पर बेच रहा था। रघु अपनी झोली लेकर सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी पत्नी बीमार है, माँ भूखी है और बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, मैं फसल के बाद चुका दूंगा। सेठ ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उधार, और वो भी बिना ब्याज के? नहीं नहीं, ये व्यापार है, भिक्षा नहीं। अगर अनाज चाहिए तो अपने खेत के कागज मेरे नाम कर दो, तब मिलेगा कुछ। रघु चौंक गया। उसके पास वही एक खेत था, वही उसका जीवन था, लेकिन पेट की भूख और परिवार की हालत देखकर मजबूर होकर वह राजी हो गया। सेठ ने चालाकी से रघु का खेत अपने नाम करवा लिया। अब रघु के पास कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन बारिश हुई और फसल की उम्मीद जगी, लेकिन अब खेत सेठ का था। रघु ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। सेठ ने उसे अपने ही खेत में मजदूरी पर लगा दिया, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि गुजारा मुश्किल था। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। रघु खेत में हल चला रहा था कि उसकी हल की नोक जमीन में किसी चीज से टकराए। उसने जमीन खोदी तो देखा, वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े में सोने के सिक्के थे। रघु समझ गया कि यह कोई आम खजाना नहीं है। वह उसे घर ले गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने कहा, बेटा, ये भगवान की देन है, लेकिन किसी को बताना नहीं, और इसका उपयोग तभी करना जब किसी की सच्ची मदद करनी हो। रघु ने घड़ा छुपा दिया। अब किस्मत का पहिया घूम चुका था। रघु ने उसी खेत के पास की एक बंजर जमीन को किराए पर लिया, जो अब तक किसी काम की नहीं समझी जाती थी। उसने उसमें मेहनत से फसल उगाई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब फसल लहलहाई तो सब हैरान रह गए। अब रघु हर साल मेहनत करता और थोड़े थोड़े सिक्के उपयोग करता, नए बीज, अच्छा खाद और पानी की व्यवस्था में। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। गांव वाले भी उसका आदर करने लगे और रघु ने कभी किसी से ज्यादा पैसा नहीं लिया। इधर सेठ की हालत बिगड़ने लगी। सेठ की लालच अब उस पर भारी पड़ रही थी। उसने कई जगह पैसा लगाया, लेकिन हर जगह घाटा हुआ। उसका अनाज सड़ गया क्योंकि किसी ने ऊंचे दाम पर खरीदा नहीं। अब सेठ को रघु की तरक्की चुभने लगी। एक दिन सेठ ने रघु को बुलाया और कहा, क्यों रे रघु, तू तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया। सुना है तू बंजर जमीन को भी सोना बना देता है। रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ और भगवान की कृपा से सब संभव होता है। सेठ को गुस्सा आया, लेकिन उसने चालाकी से पूछा, वैसे तेरी तरक्की का राज क्या है? कुछ बताओ तो। रघु मुस्कुराया और बोला, सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का भाव, यही मेरा राज है। लेकिन सेठ को चैन नहीं मिला। उसने सोचा, जरूर कोई खजाना मिला है इसे। उसने रघु के घर की जासूसी करवाई और एक रात उसके आदमी घड़े को चुराने चले आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़े को छुआ, वहां एक तेज रोशनी फैली और सभी चोर बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले जमा हुए तो सबने देखा, रघु का घड़ा वापस वैसा ही रखा था और चोर सेठ के आदमी निकले। अब सारा गांव जान गया कि सेठ लालच में अंधा हो चुका है। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, सेठ धनीराम ने गांव के गरीबों को लूटा है। अब उसका गोदाम खोल दिया जाएगा और अनाज गांव में बांटा जाएगा, और रघु का खेत वापस उसी को मिलेगा। ये सुनकर सेठ सिर झुकाकर वहां से चला गया। रघु ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, आप चाहे तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। मेहनत की रोटी में जो सुकून है, वह लालच में नहीं।
सेठ को बहुत ग्लानि हुई और उसने रघु से माफी मांगी। और फिर गांव में फिर से हरियाली आई। रघु अब सभी किसानों को खेती के आधुनिक तरीके सिखाता था। उसने अपने खजाने का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया, बल्कि गांव की भलाई में लगाया। स्कूल खुलवाया, कुएं खुदवाए और एक छोटा अस्पताल भी बनवाया। और सेठ धनी राम, अब वह भी ईमानदारी से काम करता था और रघु का सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। सीख, ग्रेटर देन लालच बुरी बला है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सच्चाई और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है।